न कोई रेड है न कोई पड़ताल है, सीधी बात करेंगे। वैद्य हैं हमारे साथ, नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी से। इसलिए शास्त्र कहते हैं पित्त पंगु कपंगु पंगु लधात्व वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्, कि पित्त भी लंगड़ा है, कफ भी लंगड़ी है, वायु भी लंगड़ा है, लेकिन विकृत वायु जहां आती है उसको उठा के जहां चाहती वहां का रोग पैदा कर देती है। अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं भी और लोगों की तरह कभी साबुन बेचता, कभी अर्क बनाता, कभी वटी बेचता, कभी तेल बेचता, कभी दूध बेचता, क्योंकि मुझे संतुष्टि है और मेरे रोगी भी संतुष्ट है। मैं तो ये कहता हूँ एक रोगी आए लेकिन शिकायत ना आए, वो सबसे बेहतर है जी। क्योंकि जब हम रोग के कारण को दूर कर रहे हैं, आते ही रोगी को आराम मिल रहा है, तो हमें क्या जरूरत भागने की। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में वैद्य क्या देखा है, इसका रोग का कारण क्या है, हम उस कारण को देखते हैं। हमें नहीं पता इससे माइग्रेन हो रहा है, इससे सर्वाइकल हो रहा है, इसको डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, या प्रमेह शुगर बन गया, या डिप्रेशन बन गया, नपुंसकता बन गई, हम इस बात से कोई मतलब नहीं। हम ये देखते हैं कि कारण क्या है। कारण अगर चिंता करते हैं ज्यादा तो हम इसके स्ट्रेस का इलाज करेंगे। कारण अगर पेट की कमजोरी है तो पेट को ठीक करेंगे। कारण इसकी नर्व सिस्टम की कमजोरी है तो हम उसको मजबूत करेंगे। जो भी शरीर में कारण है उस कारण को दूर कर देंगे, इसलिए रोग सहज भाव से दूर हो जाते हैं। इस वक्त हम लोग हैं रोहतक में, न कोई रेड है न कोई पड़ताल है, सीधी बात करेंगे। वैद्य हैं हमारे साथ, नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी से। लोग कहते हैं कि नाड़ी एक बार देखते हैं उसके बाद बीमारी बाहर निकलती है, ये कैसे संभव है, हम जानेंगे सत्य प्रकाश जी से। सर, एक कैसे संभव है कि नाड़ी देखते ही आप बीमारी बाहर कर देते हैं शरीर से? क्योंकि नाड़ी देखकर पता चलता है कि शरीर में दोष कौन सा है, वात का है, पित्त का है या कफ का है। एलोपैथी साइंस अपने पैथोलॉजी के आधार पर चलती है, जब तक वो नहीं बताती। जैसे ये हमारा पेशेंट शुगर का रोगी है, लेकिन एलोपैथी कहीं नहीं कह रही कि ये शुगर का रोगी, क्यों टेस्टों में नहीं आ रहा जी। हमारे टेस्ट बता रहे हैं इसके जो लक्षण हैं वो सभी वही हैं जी। इसलिए वो इसको ठीक नहीं कर पा रहे। चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, चलते हुए सांस फूलता जा रहा है, पेट बढ़ता जा रहा है, पैरों में झंझनाहट होती जा रही है, शरीर में ताकत नहीं है, चलते हुए सांस फूल रहा है, कभी सर्वाइकल हो रहा है, कभी बीपी बढ़ रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है। अब क्या है, हम नाड़ी देखते हैं इसमें जी। ऐसे नाड़ी देख करके 3 गति देखते हैं, क्योंकि इसको आम वात है। आम वात का मतलब आपका पेट कमजोर हो गया, पेट में जब मल जमने लग जाता है तो पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब हाथ में मल रुकता है तो उससे गैस बनती है। जब गैस इसकी बनेगी तो ये गैस अगर सिर की तरफ आ गई, गर्दन में आके रुक गई तो सर्वाइकल बन जाएगा। जब गर्दन से निकल करके कंधे में आई तो कहेंगे फ्रोजन शोल्डर हो गया। अगर ये सिर में आ गई तो कहेंगे जी माइग्रेन हो गया। कमर में आ गई ये गैस तो कहेंगे डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। अगर ये पैर जो है गैस आपके नीचे की तरफ आती है तो लोग कहते हैं जी मेरे पैर सुन्न हो गए, झंझनाहट पैदा हो रही है, सुन्न हो रहा है, या रात को सोते दफे पैरों में जलन हो जाती है। तो वहां ये क्या कहते हैं, अक्सर लेडीज तो गीला कपड़ा बांध लेती, कोई मेहंदी लगा लेती है, लेकिन हम गर्मी को दबा रहे हैं, क्योंकि अब आपका स्वस्थ शरीर है नहीं, चलते हुए सांस फूल रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, और आपका मल जब अच्छे से नहीं जाता तो आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। जब बार बार पेशाब जाते हैं वहां शुगर आ नहीं रहा, लेकिन आयुर्वेद कहता प्रमेय है, प्रचुरम वारम वारम वा मेहन मूत्र त्यागम कराती। बार बार पेशाब का जाना ही शुगर है जी। नसों का सिकुड़ना ही शुगर है, शरीर में थकावट होना ही शुगर है, कंधे नहीं उठते दर्द होता है ये शुगर है, पेट में हर्निया बनता है ये शुगर का एक भेद है, क्योंकि आते कमजोर हो जाते हैं, हमारा हर्निया बनने लग जाता है। यही गैस आप गर्दन में आती है तो सर्वाइकल बन जाती है। तो इसलिए सब अगर हम पेट को साफ कर दें तो सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आप एक नाड़ी देख के और सारी बीमारी बता देते हो, तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग लगा के मशीनें ला रखे हैं कि एक बीमारी को जांचने के लिए कि हाँ ये बीमारी है नहीं है, आप एक नाड़ी के माध्यम से पूरी बीमारी को आप पता कर लेते हो, ये कैसे? ये तो एक बहुत बड़ा र्यूमर हमारे साथ, क्योंकि एक टेस्ट होता है कि आपके अंदर गर्मी अधिक है, उस गर्मी में एक बैक्टीरिया बना जिसको कहते हैं विडाल पॉजिटिव हो गई, वो गर्मी बढ़ गई, लेकिन उसको टाइफाइड का कोई लक्षण नहीं है। गर्मी बढ़ी, उसमें एक लक्षण आ गया कि आपका जो है शरीर के अंदर बिलिरुबिन बढ़ गया, पीलिया बन गया, लेकिन उसका कोई लक्षण उसके शरीर में दिखाई नहीं रहा। जैसे मैं कहता हूँ इस रोगी को शुगर है जी, लेकिन उनमें शुगर टेस्ट में नहीं आ रहा, तो वे टेस्ट में बेकार है। हम नाड़ी से देखते हैं कि आपकी नाड़ी टाइट अगर चल रही है, इसका मतलब आपको कच्चा रस बन रहा है, आपको मल अच्छे से साफ नहीं होता। अगर आपकी नाड़ी नरम चल रही है, तेज भाग रही है, इसका मतलब वायु के रोगी हैं। और आपकी नाड़ी जो मंद गति से चल रही है, इसका मतलब कफ के रोगी हैं। वात, पित्त और कफ के आधार पर हम ये देख लेते हैं कि इस शरीर में जो गैस बनी वो कफ से बनी है, या आपकी गैस गर्मी की अधिकता से बनी है जी, या गैस आपकी वायु की अधिकता से बनी है।
क्योंकि विकृत वायु ही रोगों का कारण है। इसलिए शास्त्र कहते हैं पित्त पंगु कपंगु पंगु मूलधात् वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्, कि पित्त भी लंगड़ा है, कफ भी लंगड़ी है, वायु भी लंगड़ा है, लेकिन विकृत वायु जहां आती है उसको उठा के जहां चाहती है वहां का रोग पैदा कर देती है। तो इसलिए आयुर्वेद में सभी रोगों का कारण जो है सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपिता मलः, सभी रोगों का मूल कारण मल है, पेट है। इस पेट को आप ठीक कर दीजिए, सारी चीज ठीक हो जाएंगे। तो हमने इसमें बड़ी अपना अनुभव किया है, 36 वर्ष का अनुभव मेरा। तो मैंने पेट की एक ऐसी औषधि बनाई है जो खून बनाती है, पेट को साफ करती है, डाइजेशन पावर को बढ़ाती है। वो ऐसी गजब की दवाई है कि उसका प्रयोग करते ही आदमी कहता है डिप्रेशन दूर हो गया, जिसको सालों साल नींद नहीं आती, नींद आने लग जाती है। जो कहता है जी चलने में दिक्कत हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि गैस बनी नहीं, तो तुरंत दर्द दूर हो जाते हैं, पैरों की झंझनाहट दूर हो जाती है, जलन दूर हो जाती है, क्योंकि खून बनाती है। अब देखिए ना, अक्सर दवाइयां जो बाजार में मिलती हैं वो पेट साफ की मिलती है जी। अगर आप पेट साफ करते रहोगे, पेट साफ का कारण क्या था कि आपकी इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही, उसमें उतनी पावर नहीं है कि वो मल को बाहर पगे दे। मल रोजाना रुकता चला जाता, पेट बाहर की तरफ आ रहा है। तो हम पेट तो साफ कर रहे हैं, लेकिन उस आंत को ताकत नहीं दे रहे, हम इंटेस्टाइन को मजबूत नहीं कर रहे। अगर हम आंतों को मजबूत कर दें तो आपकी परमानेंट समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में वैद्य क्या देखा है, इसका रोग का कारण क्या है, हम उस कारण को देखते हैं। हमें नहीं पता इससे माइग्रेन हो रहा है, इससे सर्वाइकल हो रहा है, इसको डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, या प्रमेह शुगर बन गया, या डिप्रेशन बन गया, नपुंसकता बन गई, हम इस बात से कोई मतलब नहीं। हम ये देखते हैं कि कारण क्या है। कारण अगर चिंता करते हैं ज्यादा तो हम इसके स्ट्रेस का इलाज करेंगे। कारण अगर पेट की कमजोरी है तो पेट को ठीक करेंगे। कारण इसकी नर्वस सिस्टम की कमजोरी तो हम उसको मजबूत करेंगे। जो भी शरीर में कारण है उस कारण को दूर कर देंगे। इसलिए रोग सहज भाव से दूर हो जाते हैं। और हमारे यहाँ रोगी लंबा नहीं चलता, 1.5-2 महीने में सदा के लिए ठीक हो जाता है। शुगर का रोगी ज्यादा 6 महीने लग जाते हैं। और कैंसर, मैं तो उस अवस्था को कहता हूँ जब लोग कह दें घर चले जाए, 2 दिन का मेहमान है, उस चले जाने से पहले, उस जाने से पहले एक बार हमारे पास आ जाइए। अगर आपको लगता है 15 दिन में हमने 90% आपको रिजल्ट दिया तो हमारे पास आ जाइए। ये बहुत बड़ी बात वैद्य जी ने कही है। अगर आपका पेशेंट, आपने ट्रीटमेंट करा लिया, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप घर ले जाओ, इनकी सेवा करो, तो आपको अवश्य एक बार यहाँ संपर्क करना चाहिए। कहते हैं कि गारंटी के साथ कि लाने के बाद 90% ठीक करके आपको देंगे। इस तरह की बातें वैद्य जी कह रहे हैं। जैसे मैं सुबह आपसे, मैंने कल बातचीत की, आपसे टाइम लिया, आपने समय दिया, उसके बाद मुझे आगे 3 घंटे तक वेट करना पड़ा, इतनी यहाँ पे भीड़ थी। और लोग क्या समझते हैं, जो पद्धति आप अपना रहे हो, हालांकि पुरानी पद्धति है, ऋषि मुनि के द्वारा ये पद्धति चलती थी, अभी साइंस हावी हो रहा है तो इसको थोड़ा भूलते जा रहे थे, लेकिन आपने जीवित रखने का आपने काम किया है। लोग कितने संतुष्ट है जो आपकी ट्रीटमेंट से, जो भीड़ दिख रही थी उस हिसाब से तो लगता है कि लोग में है आस्था आप में, और आप कितने संतुष्ट है लोगों को आप ठीक करके, आप संतुष्टि कितनी है आपको? देखिए, सबसे बड़ी संतुष्टि तो ये है कि 36 वर्ष से मेरी चिकित्सा में वही चीजें हैं जी। पेट को साफ करना, अग्नि को तेज करना, और जो अंग है उनको मजबूत करना, ये थेरेपी है, आयुर्वेद का सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर बनाई। इसलिए मैं 36 वर्ष से, और मेरा शास्त्र जो आयुर्वेद वो सदियों से इसी सिद्धांत पर काम करता है, मैं उसी पर रुका हुआ हूँ। अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं भी और लोगों की तरह कभी साबुन बेचता, कभी अर्क बनाता, कभी वटी बेचता, कभी तेल बेचता, कभी दूध बेचता, क्योंकि मुझे संतुष्टि है और मेरे रोगी भी संतुष्ट हैं। मैं तो ये कहता हूँ एक रोगी आए लेकिन शिकायत ना आए, वो सबसे बेहतर है जी। क्योंकि जब हम रोग के कारण को दूर कर रहे हैं, आते ही रोगी को आराम मिल रहा है, तो हमें क्या जरूरत है भागने की। यही कारण है कि हमारे यहाँ रोगी जो है खूब आते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का तरीका क्या आपका रहता है? हालांकि आपने नाड़ी देख के बीमारी आपने पता कर लिया, उसके बाद दवाइयां तो देंगे, उसके साथ साथ कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंटों की? देखिए, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा है, और जो रोगी, वैसे हम किसी को भर्ती नहीं करते, जगह है हमारे पास रुकने की, कोई दूर से आता है रुक सकता है, लेकिन अक्सर हमारे रोगी हम घर भेज देते हैं कि आप दवाई खाइए। कई बार रोगी कहते हैं कि जी आयुर्वेद धीरे धीरे काम करेगा, ये गलत धारणा है। आयुर्वेद का ही अंग है मिर्च। आपने मिर्च खाई, मुंह जल गया जी, पानी पिया मजा आ गया, घी खाया गुड़ खाया पता चल गया, यही तो आयुर्वेद है। जब हम औषधि के रूप में बना और जो ना ज्यादा काम करेंगे। हमारी दवाई जैसे ही आप शुरू करोगे, अगले दिन से आपको कहोगे जी बहुत बढ़िया। सालों साल नहीं लगते, और तकरीबन बीमारियां, रोग जो है पेट से है जी। हम पेट के लिए सर्वोत्तम, मेरे से उत्तम औषधि कहीं है नहीं, इसलिए हम अगले दिन से आदमी कहते हैं रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक हो जाएंगे, और वो मिलता है। इसलिए उनके द्वारा फिर दूसरे लोग आते हैं। तो रोजाना 200-250 लोगों को देखना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहाँ रोगी ठीक हो रहे हैं।
तो मेडिसिन की अगर बात करें, मेडिसिन आप लोग खुद तैयार करते हैं या बाहर से आप लोग हायर करते हैं? जैसे दवाइयां भी मेन इफेक्ट करती है, इसमें जड़ी बूटियां बहुत सारा है, खुद आप एक तरह से वैद्य है, तो आप स्वयं तैयार करते हैं ये चीजें? बिल्कुल, क्योंकि भावों का बड़ा प्रभाव है। आपने देखा है कि विवाह की रोटी एक दिन अच्छी लगती है, अगले दिन नहीं खाती। जी जी। क्योंकि वहां भाव नहीं बनाने वाले का कि मुझे एक रोटी देनी है, दूसरे वक्त की रोटी नहीं देनी, तो हम दूसरे वक्त की रोटी नहीं खाते। इसलिए वैद्य जब तक अपने हाथ से औषधि नहीं बनाएगा, मर्दनम गुणवर्धनम, औषधि को अपने हाथ से नहीं तैयार करेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी। और वैद्यों में क्या कमी रह जाती है कि वो बाजार से दवाइयां खरीदते हैं, फार्मेसी की खरीदते हैं। उनके भाव होते हैं कि हमें पैसा कमाना है, हमारा भाव है कि हमें अपने रोगी को ठीक करना है। और उससे अलग भाव मेरा क्या है कि हमारे पूर्वजों ने इस देश से अंग्रेजों को भगाया है, हमने इस अंग्रेजी दवाओं को पूरे विश्व से भगाना है। क्योंकि वे दवाइयां साइड इफेक्ट करती हैं और आयुर्वेद जीवन बनाता है जी। वे दवाइयां रोग को मारती हैं, शरीर को मारती हैं, शरीर की इम्यूनिटी पावर को मारती हैं, आयुर्वेद इम्यूनिटी पावर बनाता है। इसलिए हमारी दवाइयां खुद हम तैयार करते हैं। मेरा अपना फार्म हाउस है जहाँ से मैं औषधियां लेता हूँ, मेरी खुद फार्मेसी है जहाँ मैं दवाइयां बनाता हूँ, मेरी अपनी गौशाला है जहाँ मैं गौ की चीजें प्रयोग करता हूँ, घी के तेल का उनका प्रयोग करता हूँ, सब मेरी अपनी होते हैं। तो मैं अपने आप बनाता हूँ, मेरी अपनी बनती है, इसलिए हमारी दवाइयों का प्रभाव कई गुना ज्यादा होता है। जैसे इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, इसको ना महिलाएं बहुत देख रही हैं, और महिलाओं ज्यादातर की जैसे माइग्रेन की, सिर दर्द होने की, वोमिटिंग की, उसके बाद पेट खराब की, मोटापे की, और पैरों में दर्द होने की बहुत सारी समस्याएं महिलाओं में ज्यादा होती है। उसमें महिलाओं को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आपसे संपर्क करने के लिए किस तरह से आपसे संपर्क बना सकते हैं वो? देखिए, महिलाओं में अक्सर बीमारी का कारण क्या है, चाय बहुत ज्यादा पीती है, घी का प्रयोग नहीं करती, कहीं भी मोटी ना हो जाए, टेंशन बहुत ज्यादा रखती है। इसलिए महिलाएं नाक में तेल डालना शुरू कर दे, या गाय का घी नाक में डाल लीजिए, चाय का पीना बंद कर दीजिए, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, सुबह उठते भरपेट भोजन कर लीजिए, किसी को दर्द ही नहीं होगा, कभी वेट ही नहीं बढ़ेगा। हम तो मोटापे को घी खिला करके करते हैं, खूब छेक के आपको खिलाते हैं, वेट को कम करते हैं। 1 महीने में 5 किलो वजन कम करते हैं, खूब खिलाऊंगा, घी खिलाऊंगा। वे लोग मोटापे को कम करते हैं, रोटी बंद कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? डिप्रेशन में आ जाते हैं, झाइयां पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती है, पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है। लेकिन हम भरपेट खिलाते हैं, खूब घी खिलाते हैं। हम बीपी वाले को घी खिलाते हैं, घी खाइए, अगले दिन से घी खाना शुरू कर दीजिए, बीपी होगा नहीं। ये तो मैं नई चीज सुन रहा हूँ आपसे कि लोग तो कहते हैं घी चिकना ही नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए। आप कह रहे हैं हम घी खिलाते हैं, और एक तरह से मोटापा कम करने के लिए भी घी खिलाते हैं, पूरा डाइट देते हैं। ये कैसे, क्या है वो? देखिए, मैं एक आश्चर्य की बात बताता हूँ। किसी व्यक्ति का अगर बीपी लो हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप चाय कॉफी पी लीजिए, यानी चाय कॉफी आपका बीपी बढ़ाती है जी। फिर वो कहते हैं घी बंद कर दीजिए। आयुर्वेद कहता है घी तलने के पश्चात या तेल को जब तल देते हैं, गर्म हो जाता है तो कैंसर का बनाता है, बीमारियां पैदा करता है। तो ये अगर आप मान लो हृदय रोगी हैं और आईसीयू में लेटे हुए हैं, डॉक्टर क्या कहेगा? मुझे आपको दवाई देनी है, जल्दी से आप चाय कॉफी के साथ बिस्कुट खा लीजिए। बिल्कुल। आप हृदय के रोगी हैं, आईसीयू में लेटे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? चाय कॉफी पी लीजिए और बिस्कुट खा लीजिए। अब 1 किलो बिस्कुट के अंदर जो आटा पड़ता है, उस आटे में कम से कम पाव घी पड़ता है। वो तला हुआ घी तो आपको दे रहा है, जो कि जहर का काम कर रहा है, बीमारी पैदा कर रहा है। आपका बीपी बढ़ाने के लिए चाय कॉफी दे रहा है, और आपका इलाज बीपी का कर रहा है। मैं कहता हूँ घी दूध खाइए, क्योंकि घी दूध खाने से कभी बीपी बनता ही नहीं, हार्ट मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको रोगी बनाना है, सदा के लिए आपको इनकम का साधन बनाना है। इसलिए कहते हैं बीपी की दवाई मत बंद करना, बंद कर दोगे पता नहीं क्या हो जाएगा। घी मत खाना, कभी हार्ट मजबूत ना हो जाए। घी दूध आपका बंद कर दिया, बीपी बढ़ाने के लिए चाय कॉफी को बंद नहीं किया, बीपी बढ़ाने के लिए जो बिस्कुट और रोजाना आपको खिला रहे हैं। आयुर्वेद कहता है 1 बार खाई योगी, 2 बार खाई भोगी, 3 बार खाई रोगी। 1 बार खाएंगे तो योगी की तरह हो जाएंगे, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। उन्होंने कहा सुबह मत खाना, ब्रेकफास्ट करना। 3 बार खाए रोगी, यानी सुबह शाम का, उनको आपको कहते हैं ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, थोड़ा थोड़ा करके खाना। अब थोड़ा थोड़ा करके बकरी खाती है, सारा दिन खाती है, कब्ज रहती है। लेकिन दुधारू पशु 2 बार खाते हैं ना, सुबह शाम, कभी कब्ज नहीं होती। इसलिए आज आप रोगी हैं कि आप सारा दिन खाते हैं, आप रोगी हैं दिन में 3 बार खाते हैं। आयुर्वेद कहता है 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। अगर आप 3 बार खाएंगे तो रोगी रहेंगे। इसलिए उनके द्वारा जो इलाज होता है, कहते हैं सारा जिंदगी आपको खाना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि कारण को दूर कर दीजिए, क्यों सारा जिंदगी खाना पड़ेगा? कारण जब आपका दूर हो गया तो आप ठीक हो गए। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं वहां अग्नि है। आपने अग्नि को दूर कर दिया, धुआं क्यों रहेगा? और अग्नि को दूर नहीं किया, धुआं तो पर्दे लगाते रहिए।
तो सारी जिंदगी आप मेहनत करते रहिए। तो आपका कहने का मतलब जैसे डॉक्टर एक तरह से हम लोग साइंस की बात करें, दवाइयां देते हैं, दवाइयों से बीमारी एक बार तो दब जाती है, लेकिन वो फिर एक तरह से बम बन के निकलती है। तो इसमें अगर आयुर्वेद में हम लोग बात करें तो एक आप ये सोच रहे हैं कि जैसे आपको बीमारी का पता चला तो उसको एक तरह से बीमारी कहाँ से स्टार्ट हुआ उसको जड़ खत्म करने में आप लोग काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद कहता है पथ्य सेविन है किम भेषजम, अपथ्य सेविन है किम भेषजम। अगर आप परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है, और बद परहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। तो इसलिए परहेज पर ध्यान देता है, भाई परहेज कराइए। परहेज क्या बीमारी का कारण उसको बोलते हैं परहेज, उसको आप दूर कर दीजिए, बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। हमेशा खाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा था बुजुर्ग भी, यंग ब्लड भी बहुत ज्यादा आपके पास आ रहे थे कि युवा पीढ़ी के, जैसे अभी ये भी युवा है एक तरह से, और ये भी अभी ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आए हैं। तो मतलब ज्यादातर किस तरह की बीमारी लेकर यहाँ पर लोग आ रहे हैं आपके पास? वैसे तो वे सभी रोगी जो अंग्रेजी दवाओं से थक जाते हैं वो सभी आ रहे हैं, या डॉक्टर कह देते हैं घर चले जाइए 2 दिन के मेहमान हैं, वो सभी लोग मेरे पास आते हैं। नौजवान अक्सर क्यों आ रहा है कि उनके मन में एक धारणा आ गई है कि आप घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, इसलिए वो घी का प्रयोग नहीं कर रहे। वो कहते हैं चाय कॉफी पियेंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जवानी में जो ताकत उनको चाहिए वो ताकत जब अंदर नहीं बनेगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए का क्या करोगे। अब आपके शरीर में ताकत नहीं है, मानसिक ताकत न रहने से आप डिप्रेशन में आ गए हैं, शारीरिक ताकत न रहने से आप नपुंसकता में आ गए हैं, एक मोटापे के चक्कर में। कभी मोटा ना हो जाओ, अब मोटे हुए नहीं, डिप्रेशन के रोगी हो गए, आप नपुंसक हो गए, आपसे काम नहीं किया जा रहा, चलते हुए सांस फूला जा रहा है, इसलिए वहां से थक करके फेडअप होकर के उनके माँ बाप लेकर के आते हैं कि ये लड़का तो यूक्रेन में पढ़ रहा था, ये लड़का तो विदेश में पढ़ रहा था, ये डिप्रेशन में आया है। क्यों आ गया? क्योंकि वहां चाय कॉफी पी, घी दूध खिलाया नहीं। आप घी दूध खिलाइए, स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। आप अमृत को सेवन नहीं करेंगे और जहर का प्रयोग करेंगे तो जहर तो शरीर को विनाश करेगा ना। तो आपके कहने का मतलब अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है अपनी समस्या लेके, उसकी नाड़ी पकड़ते या बीमारी तो आप खत्म, एक तरह से पता लग जाता है आपको, फिर वो जड़ से खत्म करते हैं। खान पान में कोई परहेज नहीं, कुछ खाओ, भरपेट खाइए, भरपेट खाइए, कोई परहेज नहीं। चिकनाई की अगर बात करते हैं उसकी भी कोई नहीं, आपने जितना घी खा सकते खाइए, खूब खाइए, जितना घी खाएंगे अच्छा, लेकिन भून करके नहीं खाना। रोटी में डाल के, सब्जी में डाल करके घी का प्रयोग कीजिए, खाली घी को पी जाइए, क्योंकि घी या तेल जब गर्म हो जाते हैं तो वो जहर का काम करते हैं। आज आपने देखा होगा पहले कैंसर नहीं होता था, जब से लोगों ने घी का प्रयोग बंद किया और तेल का प्रयोग शुरू किया है तब से लोगों में कैंसर बन रहा है। तैलम तेजम हरति, तेल तेज को उड़ता है। कहीं तेल का प्रयोग नहीं किया गया, तेल मसाज के लिए होता है। इसलिए हमारे कहावत यह है, खाइए घी से, नहीं तो जाइए जी से, यानी मर जाए तो अच्छा है, तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब से लोगों ने तेल का प्रयोग किया, जब से लोगों ने चाय का प्रयोग किया, तभी से लोगों में रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आयुर्वेद में और आज के अनुसार जो हमारी जीवन शैली है उसमें आपको तेल का त्याग करना पड़ेगा, चाय कॉफी को त्यागना पड़ेगा। सुबह सुबह जो आप गर्म फ्रूट खाते हैं, फल फ्रूट जूस पानी पीते हैं, ये सब निषेध है। पहले पेट पूजा, भरपेट खाइए सुबह सुबह, फिर शाम को खाइए, दिन भर खूब पानी पीजिए, कभी बीमारी ही नहीं हो सकती। तो आजकल के जैसे युवाओं की हम लोग बात करते हैं, तनाव में रहते हैं लोग, जैसे बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं, उसके साथ साथ दिमाग में बर्डन इतना होता है, उसके अंदर तनाव हो जाता है, तनाव होने के बाद ना बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। उनको किस तरह के अपने नुस्खा अपनाने चाहिए ताकि बीमारी से भी बचें और तंदुरुस्त भी रहें? देखिए, बहुत से लोग विदेशों से मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा पैसा भी ठीक है, हम क्यों रोगी है जी। एक बैंक मैनेजर आता है, आईजी आता है, कमिश्नर आता है, वो कहता है जी क्या बात है मैं बीमार हूँ, नाड़ी देख के हम कहते हैं जी आप स्ट्रेस रखते हो। फिर थोड़े मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं हाँ स्ट्रेस तो है। तो किस चीज का स्ट्रेस है? बैंक मैनेजर है, पैसा दूसरे का, तुझे साइन मारने हैं, क्यों तू डिप्रेशन में है? इसलिए डिप्रेशन में वो दिन में 20-30 चाय पीते हैं। उस चाय पी करके जो शरीर में घी तत्व था उसने खत्म कर दिया, गर्मी बढ़ती चली गई, गर्मी से डिप्रेशन का रोग हो गया। जो बेचारे विदेशों में रहते हैं, धारणा बन गई, सुबह सुबह जूस लेने लग गए। रोटी तो बनाते नहीं, देर से उठते, रात भर बेचारे काम करते हैं, सुबह फल फ्रूट जूस खा करके निकल जाते हैं। सुबह सुबह अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं, सुबह सुबह दूध पी रहे हैं या फल खा रहे हैं, सब गर्मी कर रहा है, और चाय जो पी रहे तो भयंकर गर्मी कर रहा है। इसलिए सभी लोग आज डिप्रेशन के रोगी हैं, सभी लोग जोड़ों के दर्द के रोगी हैं, सभी लोग गैस, एसिडिटी, सर्वाइकल, माइग्रेन के रोगी हैं, और 99% आयुर्वेद के अनुसार सभी रोगी आज शुगर के रोगी हैं, प्रमेह के रोगी हैं। आयुर्वेद में इस प्रमेह को 20 प्रकार का कहा गया है। इसलिए सभी रोग जो आजकल आज प्रमेह के कारण आ रहा है, क्योंकि शुक्र धातु से
शरीर के अंग कमजोर हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है जी आपकी किडनी सिकुड़ गई, आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, आपका लीवर सिकुड़ गया, क्योंकि उसके अंदर जो चिकनाई थी वो खत्म कर दी चाय पी करके, तेल खा करके, समय पर भोजन ना करके। वो चिकनाई जब उसके अंदर आ जाएगी डुप्लप ऐसे काम करेगा, तो फिर कोई नहीं कहेगा कि आपकी किडनी सिकुड़ गई, कोई नहीं कहेगा लीवर सिकुड़ गया, कोई नहीं कहेगा हार्ट ने काम नहीं किया। इसलिए घी को खाइए, उत्तम खाइए, शुद्ध खाइए, घी दूध खाइए। हम नहीं ठीक हो तो हमारे पास आ जाइए, 15 दिन में आपको लगता है कि 90% आराम आ जाए तो हमारी दवाई प्रयोग कीजिए। जी, जैसे कि शरीर में कहते हैं कि शरीर में गर्मी होती है, लोग ना सर्दियों में कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहन लिया, कंबल ओढ़ लिया, अगर कंबल वहां पे रखा तो गर्म नहीं होता, क्योंकि शरीर में वो चीज होनी चाहिए। उसी तरह आप कहते हैं कि अगर कोई शरीर में अगर कोई भी बीमारी नहीं हुई तो लोग एक तरह से तंदुरुस्त होंगे, दिमाग भी सही चलेगा। खान पान को बदलना होगा सबसे मोटी बात। तो किस तरह का रहन सहन, किस तरह के खान पान होने चाहिए? क्योंकि ये शरीर आहार जन्य है, जैसा आप भोजन खाएंगे तो भोजन में हमें शाकाहारी होना चाहिए, कभी मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें भोजन में कभी भी घी के बगैर नहीं खाना चाहिए। सुबह भरपेट खाइए, शाम को खाइए, दिन भर खूब पानी का प्रयोग कीजिए। और घी का छौंक जो लगाते हैं सब्जी दाल में बाद में लगाइए, जब सब्जी या दाल आपकी बन जाती है उसके बाद उसका प्रयोग कीजिए, पहले छौंक मत लगाइए, तो बाद में छौंक का प्रयोग कीजिए। और घी अच्छा डाल करके खाइए। भोजन के बीच में पानी पीजिए। बहुत से लोग आज भोजन के बीच में पानी नहीं पीते, वो कहते हैं जी जठराग्नि बुझ जाएगी। ये जठराग्नि कोई हवन कुंड थोड़ी आपने पानी डाल दिया बंद हो जाएगी। जठराग्नि में शरीर में जो पाचन कराती है, ये एक तो होती है आपकी आमाशय की अग्नि, जिसको आमाशयिक जूस बोलते हैं। दूसरा होता है बाइल डक्ट के द्वारा जो बाइल जूस आता है, लीवर से बनता है। और तीसरा पैनक्रियाटिक जूस होता है जो पैनक्रियाज से आता है। ये तीनों जूस एसिड मिलकर के आपके भोजन का डाइजेस्ट करा के उसको लिक्विड बना करके रसवाहिनियों में, रक्तवाहिनियों में अब्जॉर्ब कराते हैं। जब आप पानी अच्छा पिएंगे तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा तो एसिड अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप भोजन के बीच में पानी नहीं पीते, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे चूरमा है, आप चूरमे के ऊपर डाल दीजिए एसिड, वो 1 इंच चला जाएगा, 2 इंच चला जाएगा, पूरे में नहीं मिल सकता ना। और लिक्विड में डालेंगे सारा मिल जाएगा। एक फोम को आप शहद में डाल दीजिए, कोई नहीं चूसेगी, लेकिन पानी में डाल दीजिए सारा चूस दीजिए। इसलिए भोजन जितना लिक्विड हो उतना अच्छा है। इसलिए कहते हैं भोजन को पीना चाहिए, दूध को खाना चाहिए। यानी इतना पानी पीजिए, मुहुर्मुहु वारम वारम वा जिह्वा प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम कृतव्यम, बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। और इस तरह से लेकर के बनाने वाले के सामने हमें भोजन करना चाहिए, सराहना करते हुए भोजन करना चाहिए। भोजन कभी दोपहर में या पंगत में बैठ करके नहीं करना चाहिए। पंगत में बैठ करके भोजन, अगर सामूहिक भोजन है तो कीजिए, नहीं तो कभी भी अलग अलग भोजन। हमें एक, जैसे आजकल लोग दफ्तरों में खाते हैं ना, सभी रोगी हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के सांस लगते हैं, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। तो जो सांस का प्रभाव है उन पर प्रभाव पड़ा करके रोगी को, शरीर को रोगी बना देता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं भोजन भजन एकांत और शांत होना चाहिए, सबके बीच में नहीं होना चाहिए। घर से खा के चलो, रागे खाइए, बीमारी नहीं हो सकते। क्योंकि एक तो बनाने वाले को विश्वास हो गया कि हाँ मैंने खिला दिया, एक खाने वाला ये हो गया खा लिया, अब सारे दिन टाइम ना लगाए तो कोई बात नहीं। हम रोगी इसलिए घर से खा के नहीं चलते। पहले जमाने में हम लोग बात करें तो एक तरह से आयु जो होती थी 80, 85, 90, 100, 100 से 110 भी 5 भी होते। अब अगर बात करें 40 से ऊपर लगते ही ऐसा होता है कि पता नहीं कब हम लोग चले जाएं। तो ये जो भावना लोगों में आ गई है, एक तो खान पान, आप एक तरह से आपने तो सीधा ही एक तरह से खान पान के ऊपर ही आपने कहा कि खान पान सही हो तो कोई बीमारी भी नहीं है, तंदुरुस्त भी रहेगा। और एज इफेक्ट जो आजकल ना लोग डिप्रेशन में जाते हैं कि हाँ जी मैं तो पता नहीं थोड़ा हैवी वेट होने के बाद हार्ट अटैक, डॉक्टर ने कह दिया कि ये तो आपके पास ये बीमारी है, इस तरीके गिना देते हैं। 3-4 बीमारी गिनाने के बाद ना बंदा सोचता है कि हम करें तो क्या, और क्या क्या मैं परहेज करूं, किस तरह से करूं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अक्सर हमें रोगी डॉक्टर ही बना रहा है। जब उससे बीमारी ठीक नहीं होती वो कहते हैं एज इफेक्ट आ गया। एज इफेक्ट कहाँ से शुरू कर दिया? 30 साल के बाद वो कहते हैं जी एज इफेक्ट आ गया, आप तो बूढ़े हो गए। लेकिन आयुर्वेद कहता है 50 साल पर तो जवानी शुरू होती है, 50 के बाद जवानी शुरू होकर के 100 साल तक जवानी रहती है। तो अभी तो आप जवान हैं, 50 वर्ष के, 60 वर्ष के आप आदमी अपने आप को बूढ़े कहने लगे तो मानसिक रोगी हो गए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपके मन में ये भाव है कि 50 में जवानी शुरू होती है तो आप कोई बूढ़े ही नहीं हो सकते। तो मन को खुश रखिए, तंदुरुस्त रखिए, एज का कोई इफेक्ट नहीं होता। भरपेट खाइए, खूब खाइए, लेकिन सुबह शाम खाइए। लोहे की गाड़ी है, चाहे कितनी कीमती हो, इतने पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगी जी। इसलिए खुराक डालिए, खिलाइए, तभी चलेगी। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे आपसे जो भी लोग एक तरह से बीमारी हैं, कई दर दर की ठोकरें खा के थक चुके हैं, उनसे किस तरह की अपील करेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि सुंदर शरीर को प्राप्त करके अंग्रेजी डॉक्टर से या दवाओं से या उनके टेस्टों से परेशान होकर आप सुंदर शरीर को ये कहने लग जाएं, भगवान से प्रार्थना करने लग जाएं कि भगवान उठा ले तो अच्छा है। उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले एक बार
हमारे अपने सेंटर पर आइए और 15 दिन में 90% आराम पाइए। और विश्वास के लिए मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है नाड़ी वैद्य कायाकल्प, उस पर मैंने घरेलू इलाज दिए हैं। आप उनको देख करके पहले घरेलू इलाज कीजिए, आप लगे कि आप ठीक हो रहे हैं तो मेरे पास आ जाइए, क्योंकि घरेलू इलाज जो मैंने दादा दादी नाना नानी के नुस्खे होते थे वो सभी आपके लिए डाले हैं। आप उनका प्रयोग करके अगर आपको लगता है कि जिस डॉक्टर ने आपको असाध्य रोग बताया था उसमें आपने घरेलू इलाज से ही ठीक होते जा रहे हैं तो मेरे पास आ जाइए। चलो, जैसे वैद्य जी से हमने बातचीत की, मेरा भी आपसे निवेदन है, अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, आप टेस्ट कराते हैं कहीं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, आपके हजारों लाखों रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं। यहाँ आप आएंगे तो सिर्फ एक नाड़ी देख के, ना कोई टेस्ट होगा, ना कोई चीरा लगेगा, ना कोई ब्लड टेस्ट होगा, कुछ भी नहीं करना। इन्होंने नाड़ी देख के सारी बीमारी का हल निकाल देंगे और आपकी एक तरह से शरीर में जो बीमारी है जड़ को एक तरह से पहचान कर उस जड़ को खत्म करने का काम करेंगे, इस तरह की बात है। और यहाँ मैं सुबह जब आया था 3 घंटे से मैं वेट करने के बाद अब मेरा नंबर आया था, फिर मैंने बातचीत की, इंटरव्यू लिया। समय लेके आने के बावजूद भी इतनी लंबी भीड़ यहाँ पर है, लोग आते हैं क्योंकि ठीक हो रहे हैं। सबसे मोटी चीज के शरीर में ना तंदुरुस्त होना चाहिए। बीमारी से जो ग्रस्त है वो चिंता हो जाती है, लोग सोचते हैं कि बीमारी है, हमें कैसे ठीक होंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, जैसे जैसे लोग बोलते हैं उस हिसाब से लोग चलते जाते हैं, लेकिन कहीं भी ना सही जगह नहीं पहुंच पाते। इसके लिए अगर आपके कोई आसपास में कोई ऐसा बीमारी है, कोई आप सोच रहे हैं कि उनको ज्यादा समस्या है, तो आप, हम इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डालेंगे, एड्रेस भी डालेंगे, आप कॉल करिए जा और बातचीत करके आपको लगता है कि हाँ वाकई डॉक्टर यहाँ पे वैद्य जी के पास हमें जाना चाहिए और हम वहाँ ठीक हो सकते हैं, तो आप आइए, संपर्क करिए और यहाँ से लाभ उठाइए, अपने तंदुरुस्त रहिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।